कौन बड़ा छानी का नहीं कुछ यहाँ पूरी उनके देर लगी वो तो काम चला रहा छान न बाल को पानी की टंकी भी न बालती नहीं। आप मेरी गाड़ी में और दूसरी गाड़ी ले चलते हैं, किसी की लगी है तो मैं मेडिकल करा देता हूँ। वंशीधर जी हम मौजूद हैं, आपकी तरफ से जो भी कोई रिपोर्ट देगा मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। माता जी कार्रवाई करेंगे जब तो आपको तसल्ली मिलेगी, बातों से तो कोई काम होगा नहीं। ये आगे मैं नवलगढ़ से दौड़ के आ गया, डिप्टी साहब आ गए, मैं आ गया, जो मेरे थाने का जवाब था मौजूद है वो पहुंच गया नवलगढ़ से। देख लो अब ये है कि आपकी तरफ से रिपोर्ट तो कार्रवाई करते हैं, और किसी की लग रही है तो मेरे साथ चलो, मैं मेडिकल करवा देता हूँ। मान तो ठीक है, आप लोग तो चलो भाई, मेरी काम तो पोती है हमारे 12 ऊपर साल की, चुकी तो गबा पाड़ दिया, आप भी तो अगर करो तो वो आपकी मर्जी है। मौके पे आ गई जो भी स्थिति है, ये बोलते आ गए, मैं भी आ गया। आप आ जाएगा दिनार में वापिस आ जाएंगे दिनार। नहीं तो हम यही है ना, आपके पास ही है, इर्द गिर्द तो है करो, रिपोर्ट दो ना हमारे को। इर्द गिर्द तो है वहाँ भी, रिपोर्ट लिखा दो, रिपोर्ट लिखा दे। वो आए ने तो उनके आमने सामने हुए होंगे या तो कुछ तो भाई होगा। इन्होंने मेरे को फोन किया, मैंने कंट्रोल रूम में फोन किया, जहाँ आपसे को वर्दी लगा के हथियार निकला के पिकअप रुकाई और उसमें पड़ के आ रहे। कितना टाइम हाथ भी तोड़ दी और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है बहुत जोर। चलो हमारे साथ आगे कहीं लगी तो इलाज करो। मेरी पोती ने बगाई भी गबा पाड़ दिया, 12 साल की पोती है मेरी। चिंता करो तो पड़ोस से मेरे टाबरन तो पड़ोसी लेगा बाज की, अगर छोटा छोटा टाबर आवा बाज गया, छोरन तो लेकर छोरी तो मारी भी बापड़ी ने बिगड़ टिंगर मारी नंदिया आर्यन। हर बार में तो खेत दियो जब आपने मेरे तो बेटा ने बुला के रुपया भी सखा को सिकता ना सी, 1 रुपये कुन दियो मान तो, और मेरे बेटा ने भी मार दियो, और अब वो तो कहमत सगला भाई राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले को देखा कि एक मामलो हो जिकमान एक वीडियो है जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और काफ़ी जगह ट्वीट करे जा रहे हैं, यह चीज़ लिख के कि 2 महिला ने जो जलान का प्रयास जो करा गया। मामला की बात करें तो सिथल को जो मामलो है, सिथल की जो घटना बताए, सिथल की जो घटना है बिकमान एक परिवार का कुछ जो आगजनी हुए है, बी मामला में है जो गिरफ्तारी भी करी जा है। आनंद जी जो नाम बताऊं कि आनंद जी नाम के जो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करी जा है, वहाँ पर ये चीज़ को जो आरोप लगाए हुए हो कि वहाँ के द्वारा जो आगजनी करी गई। आनंद जी को परिवार आज अपना साथ है, बातचीत करते हैं, जानते हैं कि पूरा के विवाद हो की वजह या जो बात अठा तक पहुंची कि ये आगजनी की घटना भी जो करी जाए। आनंद जी के परिवारों जो देखा कि क्या लगा है, आनंद जी का थे काको लागो चाचा जी लगा हुए थे, हाँ। और पूरा परिवार है, आनंद जी की सिस्टर ही अपने साथ है, आनंद जी की वाइफ अपने साथ ही। तो आऊँ जान से आप कि बाकी गिरफ्तारी करी गई है, एक पक्ष की जो देखा कि एक मान है कि पूरी मदद करी जा रही है, लेकिन कोई जो आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ की कोई मदद अभी फिलहाल को नहीं हो रही। जान से के मदद की गुजारिश कर रहे हैं, के मदद की उम्मीद कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है थारो? रामनिवास मोरू जी। के मामलो हो रामनिवासी जेठा तक देखा कि के विवाद हो, गांव में आगजनी हुए है, वो भी था जो कुछ परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, कठा या बात बिगड़ी और यो विवाद बने? यह बात बिगड़ी साहब, विकास
आपकी 5 बीघा ज़मीन बेच दी। और विकास ज़मीन बेचने बाद में बगा 12 दिन मैं करा राजी कुछ ही राजी घर गया बके दिना का मान नहीं आनंद के ऊपर ही वह अटैक करने लगा। अच्छा। बीच में कोतरा काटा लगा कि एक साथ आए करांगा तू इन्हें आए कर दे तू बन बात ज़मीन दे दे। 15 आदमी आए तो ये संघर्ष रचियो कि आनंद को याद ज़मीन विकास नहीं दुआ उठी। तो ये 17 दिन ना मीटिंग करके थे आगा करा मान बेरो को ना जना मेरे के आनंद फोन करियो बोले यार घरा तो आज मेरे 20 दिन और कटे तू घूमते यार खेत में तो बोल तू घर आए फिर आनंद बोले भाई ये बच्चे सुबह में तो इन्हों जो मारो बेटो मेरे है वो तो सुबह में पास मारो बात करी थी आज बोले मेरी अच्छी ठंड आया हुई थी तन सोचने जाए कम से कम भाई तो रोना गुंदा पे तो आप सुबह में पहले हम के बात करांगा आनंद बाने भी छोरे ने के देते और के नहीं देते और मारो भी सासू वहाँ कहने लगी कि भाई ठीक है मारो मैंने बुराना हर रहन को तो मुझको मैं बता लिया आप श्री के मान हमको रहे ए बी को ज़मीन आने दे तो कम ले लिए और ए बी को आने बढ़े खेत में दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल ये बात पर जानू पहली मैं दर्शकों ने एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विकास और आनंद जी की जो बात करें तो चाचो भतीजो दोनों हाँ सागी चाचो भतीजो ही चाचो भतीजो बिल्कुल और विकास जी को है कि कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में जो देहांत होगो भी के बाद में यो विवाद बने है और आज है जो आनंद जी जो गिरफ्तार कर रखे हैं ई वजह कि आनंद जी के द्वारा है जो बाके घर जाके कुछ हमलों करे गए है और आगजनी करी गई है यो वहां पर आरोप लगा के फिलहाल बन गिरफ्तार कर रखे हैं। तो कति जगह है बात जमीन की जो बात करें तो आनंद के पिताजी नहीं मैं टोटल पूरी जो जगह की बात करूं कि जो कुछ बोल रहे हो थे वो खेत की बात करो ना तो वो खेत है 22 बीघा 22 बीघा खेत है वो तो 11 बीघा जमीन है बात तो हमारा नाम है मैं मोरू को 4 बेटा ना वो 11 बीघा तो हमारा नाम है और वो हमारा काको बेटो बारे है और 11 बीघा है आनंद के और विकास के। तो विकास आपकी सही ज़मीन बेच दी वो आनंद नटको थे ज़मीन के लिए कि ज़मीन तो मैं केवरो विकास ने के दूँगा और के दूँगा केवरो मेरे साथ दूँगा या बने भी कोई कौन दूँगा मेरे सगी हाथ दूँ तो ये चैलेंज देगा बन बोल 4 बोलो ज़मीन नहीं दांगा बोली जना चैलेंज दे के चलेगा ठूँ और 5 जग के दिन रात ने यहाँ सगड़ा आदमी 50 हो गए बेड़ा और रात में बैठे ट्रैक्टर तबका पर ले और 2-3 पिकअप आ गई और काम चालू कर दियो रात को रात चालू करे जना मारा आनंद की भानी छोटी बा अठे ही बन करो फोन थाना फोन ठाए कोई ना वो टाइम भी होगी शायद 11-12 बजे होगी मेरे सामने कोई ना सुबह होगा थाना भी कौन ठाए हो पापा वो बाई करो फिक्र का HP ने फोन ना HP पा गोड़ा थाना में 2 आदमी आए वह 3 आदमी आके न और पाठों मान बैठा लेगा मैं भी उठा के गयो बन वो पड़ोसी बन बुझो बोले क्या नाम तेरा बोलो बनवारी तो बोले ज़मीन की वो ज़मीन विकास की तो बोले विकास की बोले वो तो कागज रिकॉर्ड में ना होगा वो क्या होगी ज़मीन वो छिपाई आया बोला तो बैठो माने उठा लिया मैं तो आया हूँ और गाड़ियों बार उसने काम चालू कर दियो आपको मतलब कुछ ही दिन में जाके बैठे मकान वगैरह जो भी बने हैं जो ताबुक वगैरह फिर बैठे जो तैयार करे गए पहले बैठे जो जमा जगह थे बता रहे हो 21 बीघा बिगमान कोई गुण रहे हो पहले कोई नहीं हो। तो जो देखा कि विवाद हो जो आगजनी की जो घटना बताई जा रही है वो सिर्फ कुछ ही दिन को विवाद है पिछला 15-20 दिन की जो बात करें भी दौरान ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ है और बिकमायनी है कि एक गिरफ्तारी भी जो हो रही है वो परिवार आज अपने साथ है। आनंद जी की सिस्टर ही जो अपने साथ हैं राम जी राम के नाम है आपने इंद्रा। तो इंद्रा जी के विवाद हो थान की जानकारी मिली कै दिनों थे अठे रह रहे हो? मैं तो विकास खत्म होने के बाद में आई थी मकान और जब से मान लो 12 दिन रही थी 12 दिन के बाद में 12 दिन में तो कोई बात चर्चा हो रही थी उसका विकास का मामा कर रहा था चर्चा और उसका साड़ा और सासू बहू ने हमारे सामने कोई बात नहीं करी उनने बढ़के कर लेता उनने बढ़के कर लेता हमारे कोई समझ में नहीं आई। मैं तो नहीं ये जो भी पहली कोई चर्चा को नहीं कि जेठा तक विकास भी जमीन ने बेची है तो चर्चाओं कोई नहीं विकास जमीन बेची हमारे पास फोन करया बोले बुआ जी मेरे दया कर जो मैं बोला बेटा तू राजी बेच दे तेरे साथ था तू तेरे कर्ज उतार दे और तेरे जमीन बच्चे बा तू बाले
ना बोला ठीक है बुआ जी। उन्हें बेच दी, बोले आधी मैं चाचे की छोड़ देता हूँ बुआ जी। मैं ठीक है बेटा, आधी चाचे की, आधी तेरी, आधी तू बोले 5 बीघा दे देना। ठीक है भी, मैं मैसे में था बिका कर्जे में और बिका साथ देना में। भाई पैसा तो हमारे पास इतना है नहीं, बिका तू कर्जो मान ले करोड़ों पर चलेगा था ना, करोड़ों तो कुछ तो कोई जब पूछताछ करी कोई भी विकास में जब इतनी बातचीत थी तो की वजह हो तो जो कर्जो भाई मैंने क्या बताई कि मैं होटल कराया था चिड़ाव के पास, इस होटल में घाटा लग गया। बिल्कुल। तो देखा काम धंधो जब करें हैं विकास जी की बात करें तो वह कोई खाद बीज की दुकान चलाता बालाजी स्टैंड पर, जो भी काम धंधा जो कर रहा भी वजह थोड़ा सा परेशान हा और कर्जो होने की वजह जो जमीन बेची और भी के बाद में आज यो विवाद हठा तक बढ़ रहे है और विकमान ये आरोप लाग रहे हैं। आनंद जी की पत्नी अपने साथ ही बहु आप बात करा। राम राम जी। राम राम जी। के विवाद जठा जिस दिन की मैं बात करना चाहूँ, जिस दिन ये आगजनी की घटना जो कुछ करी जा है, यो आरोप जो लगाया जा है कि भाई आग लगाई गई या फिर मारन का जो प्रयास किया गया है एक महिला की, जो बिकमान वीडियो में आपा देखा तो बिकमान यह चीज़ भी है कि वह चिल्ला के गाली भी दे रहे हैं कि कुछ तरीका की बिकमान बात बोली जा रही हैं। हाँ जी साहब, वो अग्नि घटना हुई उस दिन की। हाँ। अग्नि घटना हुई उस दिन हम दोनों बेटी और बेटा को तो घर पे छोड़ के गए और 5-4 मजदूर लाए और फिर वहाँ जाके और वो मजदूर बोले कि हम 2 घंटे आपको काम करा देंगे। हम काम कराने के दौरान वहाँ रुकते ही 20-30 तो कंपल्ट आ गए। अब हमें नहीं पता वो कहाँ से आए और कहाँ से गए। वो आवाज़ ऐसी आ रही थी कि हरियाणा साइड के लोग हैं, लंबे लंबे लोग हैं। उसने आवाज़ लगाई कि हम गोलियां चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे। इतनी देर में उधर आग लगा दी, अग्नि लगा दी। अग्नि लगाने के बाद वो मजदूर थी वो घबरा गई। वो बोली हमें तो गोलियों से मारेंगे, दीदी हमें छुटवा दो जल्दी सी। हम दोनों मोटर लुगाई उनको लेके छोड़ने के लिए चले गए। फिर पीछे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है, किसने दशक मचाई है। गाड़ियाँ कंपल्टा जरूर था 5, 10, 15 ये भी मेरे को नहीं पता है, लेकिन वो आवाज़ ऐसी थी जानो हरियाणा साइड के लोग बोल रहे हैं। और टाइम 1 मिनट जो दे थे जी टाइम बैठे मौजूद आके लावणी करने गया तो थे भी साथ आके, तो जी टाइम कोई विवाद हो जो कौन जो परिवार दूसरो बताया जा रही साथ जी टाइम मारो कोई माँ के साथ कोई विवाद को नहीं हो। कम कम भी 500 फुट या 1000 फुट की दूरी पे मैं मारो काम करने के लिए बस जाके रुकिया ही है। इतनी देर में मेरे को पता ही नहीं कहाँ से वो कंपल्ट आया, कहाँ से वो लोग आया। हमारे को तो प्रशासन भी नहीं साथ दे रहा है। पहले हमने एप्लीकेशन दी थी कि हम अपना लावणी करेंगे खेत के मायने, फिर इसमें गुहार बा रखा है। उनको कोई नाम निशानी नहीं है, उनकी कोई भी जमीन नहीं है। वो जमीन 22 बीघा है, उसमें से 5.5 बीघा तो वो कानसूर जी और फूल जी नाम का है बजावा का, उनको दे दीनी। विकास मेरा बेटा भतीजा लगता है, वो अपने हिस्से की बेच चुका पूरी की पूरी, और हमारे हिस्से की 5.5 बीघा बची हुई है, उस पे उत्पाद मचाते हैं। उन औरतों का वहाँ नाम निशान भी नहीं है कि हमारी जमीन है यहाँ, हमारे अपने हिस्से की बेच चुकी, और वो जबरदस्ती हमारी जमीन हड़पने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। कभी कोई केस लगा देती है, कभी आपके कहानी की कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। वो परेशान किया गया, मेरे पति को रात गिरफ्तार करवा दिया और रात को भी हमें परेशान किया गया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। रात ने भी गाड़ियां घूमी है, छत पे कूदे हैं लोग, ऊपर से धमकाया गया है मारेंगे मारेंगे। हम दबे दबे आवाज नहीं सरी कि हमको मार डालेंगे। कोई प्रशासन कोई साथ नहीं दिया। तो जी टाइम कोई बात करी अठे आके था डरा रहा धमका रहा है, फिर जो भी वाक्य उठे हो रहे कोई ना अपनी सूचना दी कि भी चीज की कुछ नहीं जी, घबरा गए, कुछ नहीं, कमरा बंद कर लिया हमने तो डरता। हमारा पति तो था नहीं, उनका फोन था वो खोस लिया, गया थाने के मायने, उस पे कॉल करने की कोशिश करी तो वो स्विच ऑफ आ रहा था। हम किसको जाने, हम तो अनपढ़ लुगाई है, हम किसको बताएं ये बात। फोन भी नहीं करना आता मेरे को, तो प्रशासन ने मेरा साथ नहीं दिया। उसका जो जिसका कुछ भी नहीं है खेत में, उसका पूरा सपोर्ट दे रही है प्रशासन, किस वजह से दे रही है मेरे को नहीं पता है। जेठा तक देखा कि ये जो मामलो हो एक माने कि 2 परिवारों को आपस को यो मामलो बताया जा रहा है। जेठा तक जो भी सूचना मिल रही, जो भी आप बातचीत कर रहे हैं कि परिवारों को आपस में मामलो हो, बिम आज यह समस्या आ रही है कि कुछ आगजनी करी जाए है और भी के बाद में इस चीज़ को आरोप लगाया जाए है कि परिवार को जो चाचो लगे है वो या आगजनी की इन
आगजनी करी है और मारण का प्रयास जो बिकमान कराया गए हैं। लेकिन जब परिवारों मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं तो आज चीज़ निकल के आ रही है कि यहाँ को कोई विवाद ही को नहीं हो, चाचा भतीजा में बहुत ज़्यादा प्रेम जो बताया जा रहा है और काफ़ी साथ रहता बी के बाद में। अब यह समस्या क्यों आ रही है, यो भी एक जांच को विषय है और प्रशासन वापस तो यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी मामलों है कि तुरंत जांच जो भी जांच है कि जांच करी जाए और भी के बाद में ही कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि सिर्फ एक परिवार ने कुछ चीज़ देख के ही परेशान करनो या फिर गिरफ्तारी जठा तक करनो एक सोच वाला विषय है। भी पर भी जरूर मैं चाहूँ कि ऊपर जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में जो कोई कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी क्या मांग प्रशासन को करना चाहो? मांग प्रशासन यही करना चाहो कि हमारा खेत हमें सुरक्षित मिलना चाहिए, हमारे ऊपर कोई बना मतलब का इंतजाम नहीं लगाना चाहिए। हम हमारा खेत ही चाहते हैं, खेत में जाना चाहो हमें, और खेत में खड़े हुआ तो उस टाइम ही हमारे को दमखानी आवाजें आना, इस रोड पर की गाड़ियां घूमना शुरू हो जाते हैं, हमें डरते खेत में भी नहीं जा सकते हैं। और जिस दिन मेरा भतीजे को 13 दिन हुआ उस दिन मेरे पति को आके दोनों औरतों ने और कमरे कोने में देकर बोला, या तो तू तेरी जमीन है वो हमारे नाम करवा दे या तुम्हारे बेटे का चूड़ा परा दे मेरी बहू को, नहीं आप देख लेना हम क्या हालत करेंगे आपकी। ये धमकी दे के चली गई। ये भी आरोप लगाया गया है कि जो बालाजी पर जो दुकान है बिको पर भी थारे द्वारा कुछ कब्जा वगैरह करोगे? हाँ ये आरोप लगाया गया। दूसरा आरोप मेरी 2 ननदी उनका नाम जो आरोप लगाए गए कि सही है कि आरोप सही लगाए कि बिल्कुल गलत साबित हुआ सर। हम तो दुकान पे भतीजा मरने के बाद भी आज तक भी नहीं पहुंचे हैं। उसने ताला लगा दिया, उसने खोल लिया। आनंद जी ताला लगाते तो कम से कम तोड़ते तो शुरू ना। अभी क्या मांग करना चाहो कि प्रशासन है की मदद है जो थारी करे? हमारी तो प्रशासन यह मदद करे कि हमारी जमीन तो सुख सद बात दिवाओ हमारी है सही मारी है कि माने दिवा दू और बाकी नहीं नाम है तो बैठे क्यों रह रही उसको समझाई जाए। बिल्कुल है तो और हमारे 22 से हमारे घर आना चाहिए, बेकसूर है बिल्कुल बेकसूर। प्रशासन गाँव के संग एक अभियान चाल रही है, सरकार की एक जो बहुत शानदार मुहिम जो चल रही है गाँव गाँव जाए। विडम्बना यह है कि सेम दिन ही है कि 8 प्रशासन गांव के संग अभियान को आयोजन हुआ है। बिदिनी शाम की जो इनकी घटना हुए हैं और भी के बाद में जो गिरफ्तारी हुआ है और गिरफ्तार में अभी तक जो कोई जमानत वगैरह भी कौन हो पाई है, क्योंकि छुट्टी वगैरह होने की वजह अभी वन जमानत कौन मिली। सिथल को जो प्रकरण है जो आगजनी को और जो जमीनी विवाद बताया जा रहा है इनमें बातचीत कर ले। अभी अपने साथ सिथल सरपंच संजू जी अपने साथ ही तो बातचीत कर से पूछ से कि विवाद है। और सब बड़ी चीज एक जो देखा कि प्रशासन गांव के संग एक अभियान चाल रहा है, जानकारी मिल रही है कि बिक मैन भी है जो एप्लीकेशन वगैरह दी गई बिक बाद में भी चीज को समाधान क्यों कौन हो पायो बिकले आप जानकारी ले से बातचीत कर से। राम राम सरपंच जी। राम राम सरपंच जी, यह चीज मैं अभी जानना चाहूँ कि ये जो विवाद हो की वजह ये जो विवाद बन रहा है अभी, तो पहले तो ये चीज की जानकारी ले। थोड़ी सी पहले ये परिवार का बैकग्राउंड में जाऊं। इनके यानी विकास के दादाजी और आनंद के पिताजी एक टीचर थे, बहुत ही अच्छे नाइस पर्सन थे। उनका देहांत हो गया और विकास के पिताजी का भी देहांत हो गया। आनंद जी विकास के चाचा जी हैं, इन दोनों में मैंने कभी भी कोई विवाद नहीं देखा, न इन देवरानी जेठानियों में मैंने कोई विवाद देखा। इस परिवार के बारे में मैं 20 साल से नहीं तो 10-15 साल से तो बराबर इनको जानती हूँ। मैंने आज तक इनका कोई भी विवाद, कोई किसी भी तरह कोई लड़ाई झगड़ो मेरे सुनने में नहीं आई। इसके बाद में जहाँ विकास का एक्सीडेंट हुआ तो भी चीज ने सुन के गांव में ही नहीं आसपास के लोगों भी बहुत ज्यादा दुख हो कि यहाँ को नाइस लड़को हो, मतलब वो इतना हर आदमी से हाथ जोड़ के निकलतो वो लड़को, राम राम करके निकलतो। बिकले भी लोगों बहुत दुख हो सन बन के प्रति सहानुभूति भी हुई। इसके बाद मैं भी एक बात सोची कि जब भी 10-15 दिन हो जाएंगा विकास के घर जावांगा और जो सरकारी सहायता ही वह भी ने और भी का बचाना दिलावांगा। इसके बाद में साहब 17-18 दिन होया जब मेरे सुनने में आई कि विकास को परिवार तो ठूँ बड़े खेत में चले गए। इतना जल्दी क्या चले गए, मानवीय चीज को कोई बेरो को नहीं। फिर एक दिन पेपर में जरूर पड़ी कि भाई यहाँ को विवाद होगो और क्रॉस केस करवा दिया। अच्छा, जब कोई पेपर में ही खबर आई जैसा तो कोई क्योंकि मेरे को सिर्फ एक विकास का कॉन्टेक्ट नंबर है वो बंद होगा जी, बाद में कोई संपर्क भी कौन कर सके। आने जाने पूछो जना भैया बोले बैठे भी खेत में रहने के लिए चला गया, या जगह शुभ को नहीं, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। ठीक है, उसका आपकी कुछ मान प्रकरण को जब पेपर में पढ़ी कि यो प्रकरण है ना, मैं भी यहाँ सोची भाई ये बात हुई है कौन क्या हुई है ये चीज ना आप पूछांगा तहकीकात करांगा, लेकिन ये तो विवाद आगे बढ़ तो ही गई। अब 8 तारीख ने मेरा 8 प्रशासन गाँव को संग कैंप चाल रहे। बिल्कुल
बिका मायने में मेरा सुनने में आई है कि बना एप्लीकेशन भी दी है कौन सी पार्टी के तरह एप्लीकेशन दी भी चीज को मन कोई नॉलेज को नहीं। रात ने करीब 9 सवा 9 बजे मार्कन कॉल आयो कि अया गाड़ी आ रही है और बैठे आग लगा दी गई। बैठे मौके पर कोई 10-20 आदमी हा वहाँ जानकारी ली ना बोला फायरिंग वगैरह तो हुई नहीं और बास्ते लगा दी और गाड़ियाँ में आया लोग चला गया। बस चीज भी सुबह में पेपर में देखी। इसके अलावा साहब मेरी जानकारी में कोई चीज को। तो देखो मैम जहाँ तक देखा कि प्रशासन और बनकर रिश्तेदारों परिवार वालों यो निवेदन करूँ हूँ कि दोनों परिवार एक ही है, दोनों को बैठा के आपस में उनका समझौता करवा के और उनको निष्पक्ष जांच करवा के उस परिवार का जो आगे के लिए जो नाश हो रहा है वो कम से कम न हो गया वो तो हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अपना खो दिया, विकास गया तो ये मान लो सब कुछ ही गया उस परिवार का तो। और इसका दुख देखो मेरे सामने जो बात आई है उसका यही है कि भाई विकास के चाचा जी आनंद जी को भी बहुत दुख था। वो ये कहते थे भाई मेरा तो बेटा चला गया तो सब कुछ चला गया। अब देखो इससे आगे ये प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता है। मैं तो ये निवेदन कर रही हूँ हमारे मेरे मतलब जो मेरे हिसाब से जो भी मेरा सहयोग चाहिए वो सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनको जैसा परिवार पहले था वैसा ये परिवार रहना चाहिए। बिल्कुल मैम जहाँ तक देखा मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि प्रशासन गांव की संग अभियान जो चलाया जा रहा है सरकार की एक जो मुहिम है पट्टा वितरण कराए जा रहे हैं, लेकिन भी के बाद में ये जो विवाद खड़े हो रहे हैं यो क्यों है कि जब एप्लीकेशन भी आई है सरपंच तक भी चीज की जानकारी को नहीं सुलझाने का प्रयास कौन कराया गया तो प्रशासन का लोग अगर गांव में जा रहे हैं तो फिर कर रहे क्यों क्योंकि काफी खर्चो जो सरकारी के ऊपर सरकार मैं भी यही बात बोलना चाहती हूँ कि पट्टा एक ही नाम आता वहाँ इतने पट्टे वितरित हुए वहाँ इतने प्रशासन गाँव के संग पट्टे तो हर 5 और 20 की मीटिंग में लेके हम कभी भी बना के दे सकते हैं। जो मेन काम है जो उलझे पड़े हैं आपस में 20-20 साल से 30-30 साल से तो मेरे तो प्रशासन से यही गुहार है कि पहले उनको सल्टाएं वो पट्टे बनते रहेंगे। पट्टे कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो विवाद है भाई भाई आपस में हम लोग तो आप भी देख रहे हो सब देखते हैं कि रोज लड़ाइयाँ होती है, रोज केस मुकदमे होते हैं, लाठियां भी चलती हैं, यहाँ तक कि आजकल तो गोलियां भी चलने लगी। तो प्रशासन से मेरा तो यही निवेदन है कि पहले वो उन विवादों को सल्टाए, वहाँ बैठ के वहाँ गांव के लोग भी होते हैं 10-20 और प्रशासन भी पूरा आता है तो उनको समझाइश करके पहले वो सल्टाए। जैसे लोक अदालत है वो बहुत पुराने मैटर सल्टाती है, उसी तरह से इनको एक लोक अदालत की तरह वो मैटर सल्टाने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक देखा कि वो विवाद तो कोई पुरानो भी कोने हो खास कुछ चंद दिनों की जो बात है 1.5 महीनों को विवाद है, 1.5 महीनों को विवाद है। और अगर प्रशासन के पास अगर एप्लीकेशन आई तो बंद कम से कम दोनों पक्षान बुला के एक बार तो जरूर समझौता करवाना चाहिए होगा। बिल्कुल, धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए जी। तो बातचीत करी जानने का प्रयास करा सरपंच जी भी आप जो विवाद जो चाल रहे हो एक ऊपर चर्चा करी। वीडियो में देखा भी होगा कि तरीके की जो घटना है और भी के बाद में आज जो आरोपी ही जो बताया जा रहे हैं वह भी फिलहाल गिरफ्तार ही। प्रशासन को आप ये भी रिक्वेस्ट कर रहा कि अगर प्रशासन गाँव के संग अभियान जो अगर चाल रहे हो तो बिकमान क्यों नहीं है का मामला जो क्यों कुछ सुलझाया जाए। बना रहो वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार नहीं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।